जय नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप स्वागत करता हूँ आपको अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एडवोकेट फॉर जी पर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक में होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज जो हम देखेंगे, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है आपके सामने दिख रहा है, नंदवंश होगा दोस्तों। और उसके देखिए नंदवंश का जो रहेगा उसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चन, यानी कि थ्योरी रहेगा और प्लस में 30 क्वेश्चन भी हम लेकर आए हुए हैं। तो आपका नंद वंश से अगर क्वेश्चन जितना भी पूछने वाला है, वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लेकर आए हैं। आप बस अंत तक देखते रहिए इस वीडियो को, और उसके बाद आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो है पहले दोस्तों हम लोग थ्योरी करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, रोज के तरीके से जैसा। तो आज का हमारा टॉपिक आप लोग देख ही गए हैं। फिर क्या है, नंदवंश जो है वो मगध का पहला गैर क्षत्रिय में शूद्र निम्न वर्ग वाला शासक वंश माना जाता है। और इसकी स्थापना जो होता है महापद्म नंद ने लगभग 345 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है दोस्तों, और महापद्म नंद को एक रथ और उग्रसेन भी कहा जाता है। यानी महापद्म नंद जो थे उनको अन्य नाम से जाना जाता है, एक रथ या और उग्रसेन के नाम से भी इनको जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि नंद वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी, पाटलिपुत्र थी। क्या थी, पाटलिपुत्र थी। और इस वंश में कुल 9 शासक माने जाते हैं। यानी जो नंद वंश था इसमें कितने शासक माने जाते हैं दोस्तों, 9 शासक माने जाते हैं। और अंतिम शासक जो इनके थे वो थे खनन। यानी नंद वंश का अंतिम शासक कौन माना जाता है, वो थे खनानंद। कौन थे, खनानंद थे। ठीक है दोस्तों, और नंद वंश जो अपने विशाल सेना और अपार धन के लिए प्रसिद्ध था। जो नंद वंश है दोस्तों वो किसके लिए प्रसिद्ध था, विशाल सेना उसके पास ज्यादा थी और अपार धन और के लिए प्रसिद्ध था। और नंद वंश के समय ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नंद वंश के ही समय में सिकंदर ने भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि धनानंद के अलोकप्रियता के कारण ही चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने उसे पराजित किया था। यानी कि जो धनानंद था उसको अलोकप्रियता यानी लोगों की प्रियता नहीं थी, तो इसी के कारण से ही चंद्रगुप्त मौर्य जो था आ, और चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य जी ने क्या कर दिया था, नंद वंश यानी कि धनानंद को हरा करके ही तो क्या कर दिया था, मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। किसकी वंश की, मौर्य वंश की स्थापना कर देते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों, और नंद वंश के बाद में मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। यानी कि नंद वंश के बाद फिर किसकी स्थापना जाती है, मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 30 क्वेश्चन करेंगे इसको। अभी तो हम लोग थ्योरी की दोस्तों, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन एमसीक्यू का हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए बिना देरी के। नंद वंश की स्थापना किसने की थी, बिंबिसार, महापद्म नंद, अजातशत्रु या फिर चंद्रगुप्त, किसने किया था बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो था महापद्म नंद, यानी कि इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नंद वंश का अंतिम, कह रहे हैं कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, महापद्म नंद, कालाशोक, खनानंद या फिर धनानंद। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो थे खनानंद। यदि खनानंद को ही मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने और चाणक्य की सहायता से, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे चाणक्य, चाणक्य की सहायता से इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना कर देते हैं। किसकी स्थापना, मौर्य वंश की, किसकी स्थापना कर देते हैं, उसका मौर्य वंश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नंद वंश की राजधानी क्या थी, तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र या फिर काशी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, पाटलिपुत्र। क्या रहेगा, पाटलिपुत्र, यानी कि सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महापद्म नंद को क्या कहा जाता था, धर्मराज, एक रथ या फिर विक्रमादित्य या फिर चक्रवर्ती। इसका सब सही जवाब हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, एक रथ। क्या हो जाएगा, एक रथ, यानी कि बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नंद वंश किस राज्य में स्थापित हुआ, यानी जो नंद वंश था वो किस राज्य में स्थापित हुआ था, अवंती में, मगध में, काशी में या फिर कौशल में। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों
तो मगध, यानी बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि नंद वंश के संस्थापक जो थे, नंद वंश के संस्थापक का दूसरा नाम क्या था, उग्रसेन, अशोक, बिंदुसार या फिर कालाशोक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो थे उग्रसेन। क्या था, इसका सही जवाब हो जाएगा उग्रसेन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नंद वंश में कुल कितने शासक थे, 5, 7, 9 या फिर 11। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी इज राइट, यानी 9 शासक थे। कितने थे, 9। हम लोग थ्योरी में भी पढ़ के जस्ट आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस वीडियो को आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, धनानंद को किसने हराया था, बताइए, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर समुद्रगुप्त ने, किसने हराया था दोस्तों। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी सी इज राइट आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से, इसके चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे किसकी सहायता से उन्होंने नंद को हराया था, यानी घनानंद को हराया था। दोस्तों उन्होंने किसके साथ बताइए, अशोक के, चाणक्य या फिर बौद्ध भिक्षु के या फिर हरिया से। तो क्या सही जवाब हो जाएगा, चाणक्य की सहायता से। इसके उनके गुरु जो थे चाणक्य, इन्हीं का नाम था कौटिल्य, इन्हीं का नाम था क्या था दोस्तों, कौटिल्य भी नाम था। ठीक है, या फिर इसी का इन्हीं का नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था, कौटिल्य था और विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम था। ठीक है, चाणक्य का नाम। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंद वंश के समय भारत पर किसने आक्रमण किया था, बताइए, महमूद गजनवी, सिकंदर, बाबर या फिर चंगेज खान। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो थे सिकंदर। कौन था, सिकंदर ने इन्हीं के समय आक्रमण किए थे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि नंद वंश किस वर्ग से संबंधित था, नंद वंश जो था वो किस वर्ग से संबंधित था, ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्य या फिर शूद्र से। किससे संबंधित है दोस्तों, सही जवाब इसका जो हो जाएगा वो थे शूद्र से, यानी डी इज राइट आंसर क्या हो जाएगा, शूद्र से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नंद वंश की प्रसिद्ध प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या था, धर्म, साहित्य, विशाल सेना या फिर कला। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विशाल सेना। क्या थी, विशाल सेना, यानी सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग, फटाफट जवाब दीजिए कमेंट में। नंद वंश के शासन का क्षेत्र कहाँ था, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत या फिर पूर्व भारत। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो था उत्तर भारत। किसका था, उत्तर भारत, यानी कि बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि महापद्म नंद का शासन किस काल में था, 6वीं शताब्दी या फिर 5वीं सदी ईसा पूर्व या फिर 4वीं सदी ईसा पूर्व या फिर 3वीं सदी ईसा पूर्व। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा चौथी चौथी सदी ईसा पूर्व, यानी कि सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि नंद वंश के पतन का कारण क्या था, विदेशी आक्रमण, जनता की नाराजगी, अकाल या फिर प्राकृतिक आपदा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या था, जनता की नाराजगी, यानी जनता उससे खुश नहीं थी। किससे, घनानंद से, इससे घनानंद से जनता खुश नहीं थी, इसलिए उसका पतन का कारण बना। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा कि नंद वंश के बाद कौन सा वंश आया, गुप्त वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश या फिर कर्ण वंश। तो कौन सा दोस्तों, मौर्य वंश, बी इज राइट आंसर। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा बी, यानी कि मौर्य वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि धनानंद का स्वभाव कैसा था, दयालु, क्रूर, न्यायप्रिय या फिर धार्मिक। इसका जो सही जवाब क्या हो था वो था क्रूर। क्या था, क्रूर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नंद वंश का मुख्य प्रशासनिक केंद्र क्या था, पाटलिपुत्र, उज्जैन, काशी या फिर तक्षशिला। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो था पाटलिपुत्र, यानी कि ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नंद वंश के समय कौन सा साम्राज्य शक्तिशाली था, मगध, काशी, कौशल या फिर अवंती। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो था मगध। क्या था, यानी ए इज राइट आंसर। ठीक है, मगध था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नंद वंश के संस्थापक ने किस वंश को समाप्त किया था, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, गुप्त वंश या फिर मौर्य वंश। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा,
शिशुनाग वंश को क्या किया था, समाप्त कर दिए थे। उसके बाद नंद वंश आया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाप्रबंधन को किस नाम से जाना जाता था, सम्राट, उग्रसेन, अशोक या फिर विक्रम, किसके नाम से जाना जाता था? तो उसका सही जवाब उग्रसेन, पी इज राइट आंसर देगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नंद वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? धनानंद, महापद्मनंद, अशोक या फिर बिंदुसार। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा इसका महापद्मनंद, ही इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि नंद वंश के समय कर व्यवस्था कैसी थी? हल्की, कठोर, मध्य या फिर शून्य। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कठोर थी, क्या थी? कठोर, यानी कि बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि नंद वंश के पतन में किसकी भूमिका थी? बौद्ध धर्म की, चाणक्य की, जैन धर्म की या फिर बुद्ध की, किसी की? बी इज राइट आंसर, यानी कि चाणक्य की। तो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? गुरु थे। तो उन्होंने ही नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना करवाई थी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि धनानंद किसका पुत्र था? महापद्मनंद का, बिंदुसार का, अशोक का या फिर कालाशोक का। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो महापद्मनंद का धनानंद पुत्र था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि नंद वंश की सेना कैसी थी? छोटी, कमजोर, विशाल या फिर साधारण। तो बताइए इसका सही जवाब जो हो जाएगा विशाल सेना थी। किसकी सेना थी? बहुत ही विशाल सेना थी उसके पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि नंद वंश के समय व्यापार कैसा था? कमजोर, विकसित, समाप्त या फिर सीमित था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो थे विकसित, यानी कि डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि नंद वंश के अंत, नंद वंश का अंत कब हुआ था? 400 ईसा पूर्व में, 321 ईसा पूर्व में, 200 ईसा पूर्व में या फिर 100 ईसा पूर्व में। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब इसका हो जाएगा दोस्तों 321 ईसा पूर्व, यानी बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि नंद वंश का शासक किस पर आधारित था? यानी जो नंद वंश का शासक था वो किस पर आधारित था? धर्म पर, बल और धन पर या फिर शिक्षा पर या फिर कला पर। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बल और धन, यानी कि बल और धन के ऊपर ही आधारित था, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंद वंश का आज का जो है लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों, फर्दर शेयर जरूर करना दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। हम बता देते हैं, नंद वंश का प्रमुख उद्देश्य क्या था? धर्म प्रचार, साम्राज्य विस्तार, शिक्षा या फिर कला। इसका सही जवाब होगा वो था साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। किसका? साम्राज्य का विस्तार, यानी कि दी इज राइट आंसर। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग आई होप कि अच्छा होगा तो आप लोग कमेंट करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ, अपने ऐसे ही अच्छी वीडियो को लेने के लिए अपने भाई को फॉलो कर लो और सब्सक्राइब करके अपने चैनल को बेल आइकन दबाना ना भूलना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।